श्री अकाल कौन कौन है? आराधना, भगवती, विमलेश, नीलम, अमित, सुनील। श्री कृष्णा, राम राम, सत श्री अकाल कौन कौन है? आराधना, भगवती, विमलेश, नीलम, अमित, सुनील, आसिफ, दिनेश, सर्वेश, रूपाली, योगेश, अनिल, दीक्षा, नेहा, शंकर, सीमा, रॉयल बॉय, निशा, जीतू, स्मार्ट सिटी ग्वालियर से राघवेंद्र। क्या बात है। चलिए जी, सभी का स्वागत है। जिनका नाम नहीं ले पाए उनका भी स्वागत है ना। तो आज हम एकदम नया बेहतरीन शानदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? साधारण ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज छोटा चैप्टर है और वास्तव में साधारण है। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वो दमदार चैप्टर है ना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए साधारण ब्याज पहले पढ़ना पड़ता है, फिर इसकी कुछ बेसिक चीजें जो हैं वहां से हमें काम आती है उस चैप्टर में। जी, सभी का स्वागत, सभी को राम राम, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, हम एकदम बढ़िया हैं। जबलपुर वाले अमित, अच्छा जी। सरप्राइज के लिए सब्र नहीं हो रहा है, रुको जरा। सब्र तो करना पड़ेगा, लेकिन सब्र का फल इस बार बहुत मीठा होगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। फुल स्क्रीन करो और यहां पर जरा ध्यान लगाओ। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की। आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा, और जितना फुल स्क्रीन करके अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। जितना कमेंट करोगे उतना परेशान रहोगे। ठीक है। हम्म। ठीक है। चलो, देखो, आपको पहले इसमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि मूलधन क्या होता है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल। फिर इसके बाद दर क्या होती है, यानी रेट। फिर समय क्या है, समय क्या होता है, यानी टाइम। फिर इसके बाद ब्याज क्या होता है, यानी इंटरेस्ट। और इसके बाद आखिरी में आता है मिश्र धन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। फिर हम कंसेप्ट पे चलेंगे, फॉर्मूले पे चलेंगे। ओके। देखो, सबसे पहली बात कि मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है ना। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को कुछ रुपए उधार देते हो, लेट से आपने किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए उधार दिए, है ना। आपने किसी को 20,000 रुपए दिए, आपने किसी से 20,000 रुपए लिए, आपने बैंक से लोन लिया, फाइनेंस कराया, तो जो पैसा आपको मिलता है वो मूलधन होता है, वो प्रिंसिपल होता है ना। फिर जब भी आप पैसा लेते हो या देते हो तो कोई ना कोई ब्याज की दर लगती है, तो हमने सोचा कि चलो 10% ब्याज की दर लगा लेते हैं। ये जो ब्याज की दर है ये प्रतिवर्ष चलती है, एटलीस्ट साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में इसके अलग अलग रूप हैं जो वहां समझेंगे, है ना। तो हर साल 10% की दर से ब्याज लगेगा। समय कितना है, तो समय आप मान लीजिए कि 3 साल के लिए आपने किसी से लोन लिया, है ना। तो ब्याज सहित कितनी धनराशि आपको वापस मिलेगी? तो मुझे एक बात बताइए, 20,000 रुपए हैं, 10% ब्याज हर साल लग रहा है, तो 20,000 का 10% कितना होता है? भाई, ब्याज लगता है, एक चीज ध्यान रखना कि जो ब्याज होता है या जो दर है वो हमेशा किसके ऊपर लगाई जाती है? मूलधन पर। तो 20,000 रुपए पर अगर हर साल 10% ब्याज लगेगा तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? एक साल का ब्याज 2,000 हो जाएगा। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 साल का ब्याज 6,000 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, है ना। हर साल 10% ब्याज लग रहा है, तो एक साल का 2,000, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 6,000। और ब्याज सहित जो धनराशि लौटाई जाती है, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। क्या होता है जी? मूलधन धन ब्याज। मूलधन यानी प्रिंसिपल, ब्याज मतलब इंटरेस्ट। तो ये होता है आपका मूलधन धन ब्याज। तो 20,000 रुपए तो आपने लिए थे और 6,000 रुपए आपको ब्याज भी उस पर चुकाना है, तो आपको कुल मिला के 26,000 रुपए चुकाना है। ये आपका कहलाता है मिश्रधन, है ना। बहुत बेसिक बातें हैं, आपको ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जब भी किसी से कुछ पैसा लेंगे या देंगे तो वो मूलधन, फिर उस पर ब्याज लगेगा।
ब्याज सहित जो धनराशि होती है वो कहलाता है आपका मिश्र धन। अच्छा, एक बात आपको और बता देते हैं, मूलधन की जब भी बारी आएगी तो मूलधन में याद रखना, मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है ना। अगर 1 साल का ब्याज 10 है तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? 1 साल का ब्याज अगर 10 है तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? तो 3 साल में 30% ब्याज लगेगा। तो 100 में अगर 30 जोड़ दोगे तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा जी? टोटल मिश्रधन 130% हो जाएगा, क्योंकि मूलधन हो गया 100 और 30% जुड़ गया ब्याज, तो आपका मिश्रधन कितना परसेंट कहलाएगा? 130% कहलाएगा। अब इन्हीं सब चीजों के लिए हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, और वो फॉर्मूला क्या है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। इंग्लिश में इसको कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इस चैप्टर में इस फॉर्मूले को आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है फॉर्मूले की सलाह मैं देता नहीं हूं, लेकिन आपको ये याद भी है, बचपन से करते आए हो तो इससे कर लो, लेकिन पूरा चैप्टर इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होना है। बेसिक जहां इसकी जरूरत पड़ेगी आप लगा लेना, बाकी तो फॉर्मूले इस चैप्टर में लगने नहीं है, लॉजिक लगना है जो हम आगे सीखेंगे। लेकिन कहीं पे लग रहा है तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद यहां पे आपको एक थोड़ा सा रेशो का फंडा और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे, अच्छा पिछले सवाल को ही अगर मैं फॉर्मूले से भी करके बताऊं आपको तो वो भी एक बार जरा देख लेते हैं कि मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 20,000, दर कितनी हो गई आपकी? 10% हो गई, और समय कितना हो गया आपका? 3 साल। तो इसको आप हल करते थे तो 6,000 आता था। देखो लॉजिक से ही फॉर्मूला बना है ना। लॉजिक पता है तो फिर फॉर्मूले की जरूरत नहीं भी पड़ेगी आपको, आप बिना उसके भी कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? चलो, अब मैं आपसे अगर कहूं कि यही सवाल अगर रेशो से किया जाए तो कैसे करेंगे? रेशो सीख लो, है ना। रेशो से करेंगे तो कैसे करेंगे? आपसे कहा गया कि भैया मूलधन हमारे पास 20,000 रुपए है, ठीक है, दर हमें दी हुई है 10%, समय हमें दिया हुआ है 3 साल, तो बताइए कितना साधारण ब्याज लगेगा? समझ में आ रही है बात? तो मुझे बताओ कि 10% का भिन्न में मान क्या होता है? 1/10। ये आप पढ़ के आए हो प्रतिशत से, है ना। अब याद रखना कि जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। और जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं ब्याज, है ना, यानी इंटरेस्ट। और ये जो ब्याज है ये प्रति वर्ष का होता है, पर एनम का होता है ना। प्रति वर्ष लगने वाला ब्याज है, पर एनम का ये ब्याज है। तो ये बात आप इसमें अब ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो हम यहां पे बनाते हैं रेशो, एक तरफ लिखते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल, एक तरफ लिखेंगे हम मिश्र धन यानी अमाउंट। ठीक है जी, ये लिख लिया आपने। अब मुझे एक बात बताओ कि मूलधन कितना है? मूलधन है 10, तो मिश्रधन कितना होगा? ये तो 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है, तो यहां तो 3 साल है। भाई 10 रुपए अगर उधार दोगे तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए लगेगा, तो 3 साल का ब्याज कितना लगेगा? 1 साल का 1 तो 3 साल का 3, तो आपका मिश्रधन कितना बनेगा? 13। तो यह अनुपात बन गया 10:13। ठीक है, तो यहां पे ब्याज कितना लगेगा? इनका अंतर आ गया, ब्याज कितना? 3। अब आप बहुत सिंपल काम कर सकते हो, क्योंकि 20,000 मूलधन है तो भाग मूलधन का दोगे, है ना। अगर आपसे बोला है साधारण ब्याज बताओ तो 3 का गुणा कर देना, आपसे बोलेंगे मिश्रधन बताओ तो 13 का गुणा कर देना। यह भी आपने अनुपात और प्रतिशत में सीखा है। तो इससे आप दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। कुछ महान लोग बोलेंगे कि सर इससे तो वही अच्छा है। देखो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर रेट कभी कुछ आ जाए, ये तो एक तरीका है, सीख लो, कभी ये आसान होगा कभी वो आसान होगा, लेकिन करना आना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, है ना। बाकी अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी बातें जो है समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस पे चलेंगे, और क्वेश्चंस के साथ में आपको चीजों को सिखाते चलूंगा, है ना। पहला सवाल आप देखिए। हाँ,
66,000 रुपए हैं, 10% की दर है, 2 साल 6 महीने का साधारण ब्याज बताइए। अब देखिए 2 साल 6 महीने का साधारण ब्याज आपको बताना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप तो वैसे ही करो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और मेरा आपको फिर एक और सजेशन है कि बनते कोशिश पहले इससे करो। रेशो की इस चैप्टर में ज्यादा जरूरत है नहीं, रेशो की जरूरत पड़ेगी चक्रवृद्धि ब्याज में, वहां पूरा रेशो से करेंगे और वहां फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं, है ना, वहां पूरा बेसिक और लॉजिकल तरीके से चलेगा। तो अभी तो आप इससे करो, रेशो से ना करो ना सोचो। अभी 66,000 रुपए है, दर कितनी है, 10% है, समय कितना है, 2 साल 6 महीने। अब एक ही बात याद रखना कि समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए, समय ईयर्स में होना चाहिए। तो 2 साल 6 महीने, 6 महीने को अगर वर्ष में बदलना है तो 12 का भाग देना पड़ेगा। तो ये बनेगा 2 सही 1/2 वर्ष, 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष ये बन जाएगा, है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 5/2 वर्ष और प्रतिशत का नीचे आ जाएगा 100। इससे सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी महीने दिए रहे, महीने में अगर सवाल है तो आप उसको 12 से भाग देके वर्ष में बदल देना और उसके आगे आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा, है ना। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो तो गए, ठीक है। और अगर इसको मैं 2 से कैंसिल करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 3300, 3300। और इसका अगर गुणा करेंगे तो 16,500 आएगा। क्या 16,500 ये आपका लगना है ब्याज। ऑप्शन डी इज द आंसर। हाँ, इसको पढ़ के थोड़ा भी स्कूल की याद आएगी आपको। क्लियर है? 16,500 रुपए ब्याज। और चलते हैं, अभी देखो और करेंगे क्वेश्चन और चीजें सीखेंगे। इसको देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? देखो, साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा किस पे लगता है? मूलधन पर, यानी प्रिंसिपल पर। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज हमेशा लगता है मिश्रधन पर, या हम बोलते हैं ना ब्याज पर ब्याज देना। सीआई की अभी मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज की अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जब चैप्टर आएगा तब उसको बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन एक बेसिक बात पता होनी चाहिए, साधारण ब्याज हमेशा कम होगा और बहुत सिंपल तरीके से होगा। साधारण ब्याज एक बार फिक्स हो गया कि हर साल 2,000 रुपए लगना है, मतलब लगना है। चक्रवृद्धि ब्याज इतना आसान नहीं होता है। पहला तो मूलधन पे तो ब्याज देना ही है और हर साल जो ब्याज मिल रहा है उस पर भी ब्याज देना है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज बढ़ता चला जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम उसका थोड़ा बेसिक समझेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। चलिए, आपसे कहा गया है मूलधन 85,000 है तो ये लिख लिया। दर कितनी है? 15% है तो 15/100 लिख लिया। और समय कितना है? 2 वर्ष 4 महीने, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष, है ना। तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे? 7/3। बस इसको फिलहाल आप सॉल्व कर लो। 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, 3 से कैंसिल हो गया ये 5 बार, और अब आपको 35 और इसका गुणा करना है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे चाहो तो पहले 5 का गुणा कर लो, 0 25 का 5 और 40 और 2 42। अब आप चाहो तो 7 का गुणा कर दो, तो 0 35 का 5, 7 दूनी 14 और 3 हो जाएगा 17 का 7, कैरी हो जाएगा 1, 28 और 1 29, 29,750 आ रहा है क्या? 29,750 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। हाँ, सीआई पढ़ाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? हम्म, 29,750 बिल्कुल ठीक आंसर है। सिंपल बात है, आगे बढ़ेंगे। शुरुआत के प्रश्न थोड़े आसान है ना, अभी उनको देख के ज्यादा खुश नहीं होना, ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना। रेशो से जहां जरूरत होगी वहीं बताएंगे। रेशो अभी आप यहां नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। देखो, 80,000 रुपए है, ब्याज की दर है 20% और समय कितना है? 1 साल 73 दिन। देखो, एक तो अपने आप में साल है लेकिन 73 दिन है। दिन को वर्ष में बदलना है तो 365 का भाग देना पड़ेगा। देखो,
अगर सवाल महीने में आया तो 12 का भाग दे दो, दिन में आया तो एक साल में 365 दिन होते हैं, उसका भाग दे दो। और 73 की अच्छी बात है कि 5 बार घटता है, तो 5 एकम 5, ये क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और एक 6, तो ये अपने आप में 6/5 वर्ष है। तो आप यहां क्या लिख दोगे, 6/5। चलो 20 से कैंसिल करोगे तो 5 बार हो जाएगा, 25 से कैंसिल करोगे इसको, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, या फिर आप एक काम करो, थोड़ा इजी अगर अपने को करना है तो ये ज्यादा इजी पड़ जाएगा, 5 और 4 का ये हो जाएगा, तो ये आपका बेसिकली बन जाएगा 800 × 24। यही हो जाएगा क्या, 800 × 24, तो ये हो जाएगा 2 कैरी 3, 16 17 18 19, तो 19,200 आपका आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसको देखिए। हाँ, हम जो भी फाइनेंस कराते हैं, लोन लेते हैं ना, वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। साधारण ब्याज केवल अपने आपसी लेन देन, गांव में जो एक दूसरे को कर्ज देते हैं, बस वहां चलता है। बाकी हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ही चलता है, साधारण ब्याज पे कोई नहीं देता आज के जमाने में। ठीक है, हाँ जी, 15% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 है। अगर एक साल ब्याज 15% लगेगा तो मुझे बताओ 3 साल में ब्याज कितना लगेगा। 3 साल में ब्याज लगेगा 45%, जो किसके बराबर है, 9,000 रुपए के बराबर है। एक बात, ब्याज की दर अगर 30% हो जाए, अगर ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा, 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है जी, अगर 15% 3 साल तक लगे तो 30% 2 साल तक लगे तो कितना ब्याज होगा। तो देखो 15% 3 साल तक लगेगा तो वो 45% होगा, जो 9,000 के बराबर है। तो 9,000 अगर 45% है तो 100% क्या, लेकिन 100 का अगर गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। आपसे प्रिंसिपल पूछा ही नहीं है ना, तो 30% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, एक साल का 30 तो 2 साल का 60। अगर 45% 9,000 है तो 60% कितना, तो सीधा 60 रखो और आंसर लाओ। 45 का दुगना 90 होता है, और इसको हल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12,000, 12,000। सी वाला इज द आंसर। ये सब चीजें आपने पहले सीखी है ना, रेशो में, परसेंटेज में, ये सारी बातें आपने सीखी है। 45 9,000 है तो 60 कितना होगा, आंसर इज 12,000, 12,000। अगला सवाल देखिए। 1860 रुपए 12% की दर पर साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 हो जाएंगे। सुनिएगा, 1860 रुपए हमारे पास हैं, जो 2,641.20 रुपए बन जाते हैं। अगर ब्याज की दर 12% हो तो समय आपको पता लगाना है। देखो, इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो बेसिक फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, सुनिएगा भाई। देखो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन यहां तो समय पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। इससे आप समय निकाल सकते हो, है ना। साधारण ब्याज कैसे पता लगाओगे, इनको घटाओगे। अगर 2,641 रुपए 20 पैसे में से 1860 को घटा दिया जाए तो ये आपका 20 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा,
14 में से 6 जाएगा 8 आ जाएगा, 25 में से अगर 18 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, है ना। मतलब यहां पे कितना ब्याज लग रहा है, यहां पर ब्याज लग रहा है 781.20 रुपए, यहां पे ब्याज लग रहा है। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर किसी को फॉर्मूले से करना है तो 781.20 रुपए ब्याज लगा, गुणा 100 पर, बटे में 1860 और मल्टीप्लाई बाय रेट, और रेट कितना है 12। तो इसको अगर आप हल कर लोगे तो आपको समय मिल जाएगा। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, हम थोड़ा प्रश्न को आसान बना सकते हैं, समझना कैसे। देखो, टोटल इतना ब्याज लग रहा है, आप मुझे बताइए कि 1860 रुपए पर हर साल 12% ब्याज लग रहा है। 1860 पर 12% ब्याज लग रहा है, तो 1860 का 12% निकालो। एक जीरो से एक जीरो गया, है ना। 12 का गुणा करेंगे, 12 इंटू 6 72, हासिल का 7, 96 96 में 7 जुड़ेगा 3, कैरी हो जाएगा आपका 10, और 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, तो ये आएगा 223.2। मैं आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। इतना ब्याज प्रति वर्ष लग रहा है, इतना ब्याज क्या लग रहा है, प्रति वर्ष लग रहा है। अब सोचो 223 रुपए और 20 पैसे ब्याज एक साल का, तो कितने साल में ये लगभग आपका लगभग क्या 71.20 हो जाएगा। एक साल का ब्याज 223.2 रुपए, तो कितने साल में 781 रुपए 20 पैसे, है ना। अब एक बात बताओ, हम इसको भी हल नहीं करने वाले, है ना, इसको हल नहीं करेंगे, हम बस सोचेंगे। देखो, अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, ये आपका सिर्फ 223 है, मैं इसको 220 बना लेता हूं। मान लो 3 साल आंसर होता तो ब्याज तो 660 रुपए लगता। अगर मान लो 3 साल तक ब्याज लगता तो आंसर 660 आता, लेकिन हमें तो 781 चाहिए, तो 3 साल तो नहीं आएगा। मान लो 4 साल होता तो आंसर 880 आता, लेकिन अब ये तो ज्यादा हो रहा है। 3 साल रखने पे आंसर कम आ रहा है, 4 साल रखने पे आंसर ज्यादा आ रहा है। मतलब हमारा आंसर 3 साल से ज्यादा 4 साल से कम, 3 से ज्यादा 4 से कम। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3.5 साल हो जाएगा, 3.5 ईयर्स। इसको भी हल करोगे तो आखिरी में 3.5 बचेगा, और ये मैंने आपको कैलकुलेशन नहीं करने का शॉर्टकट बता दिया। भाई 3 का गुणा कर रहे हैं तो ब्याज कम पड़ रहा है, 4 का गुणा कर रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, मतलब आंसर 3 से ज्यादा 4 से कम आएगा, 3.5 वर्ष आंसर आएगा। तो आपको दोनों तरीके बता दिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर आप इसको काटा पीटी करना, 3.5 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक लगभग मान सकते हैं ना, हमें तो एक लगभग पता लगाना है। उसको 220 लिख लिया, आप पूरा पूरा लिख लो, क्या दिक्कत है। ₹4,200 की राशि 3 वर्ष में 5,082 रुपए बन जाती है। ब्याज की दर बताइए। या तो रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, या फिर अभी आपको शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, देखो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। या तो आप इसमें वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, है ना। अच्छा, दोनों में अंतर लोगे आप। अगर 5,082 में से 4,200 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका भाई 82, ये आ गया, 50 में से 42 गया, यानी यहां पे 882 रुपए आप ब्याज दे रहे हो, है ना। तो या तो इसको यहां रख दो, 882 रुपए ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना है 4,200, और समय कितना है 3 साल, इसको रख लो, है ना। नहीं ऐसे करना है तो आप क्या कर सकते हो देखो, आप अगर यहां देखेंगे तो 882 रुपए ब्याज 3 साल में लग रहा है, तो एक साल में कितना, 3 का दुगना 6, 3 इंटू 9 27, और 3 चौक 12। ये ब्याज लग रहा है एक वर्ष का। एक वर्ष का ब्याज है 294 रुपए, तो 294 रुपए ब्याज अगर एक वर्ष का है
जो अल्टीमेटली किस पे लग रहा है, 4200 पर, तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात यही है, दोनों का मतलब एक ही, यहां 3 का भी भाग दे रहे हो फिर नीचे रख रहे हो, बात वही की वही है, लेकिन समझने समझने का फर्क है। ठीक है, चलो, आपके 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। 21 से ऊपर वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा क्या? हो जाएगा। 21 का दुगना 42, 21 से अगर आप इसको उड़ाओगे तो 21 एकम 21 बचेगा, 8 और 4 21 चौक 84, और 2 से कैंसिल करोगे तो यहां ब्याज की दर 7% प्रतिवर्ष चल रही होगी। ये आपका आंसर है। और इसको भी हल करोगे तो एक ही बात है, कैलकुलेशन इजी था तो कोई भी लगा लो, आंसर आपका सेम आना है, 7% पर एनम, 7% प्रतिवर्ष। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 882 के बटे में 4200 रखते तो 21% आता। 3 साल का 21% तो 1 साल का 7% वैसे आ जाता। ठीक है, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में 100 रुपए की राशि 1 वर्ष के लिए 10% पर और दूसरे वर्ष 15% पर निवेश किया और 2 साल बाद 20,240 रुपए प्राप्त किए। एक्स क्या था? देखो हुआ क्या होगा कि यहां पे मूलधन हमें नहीं पता, ये प्रिंसिपल है यानी मूलधन है जो हमें नहीं पता। फिर हमने पहले साल 10% ब्याज लगाया, दूसरे साल 15% ब्याज लगाया, और ब्याज सहित हमें जो धनराशि प्राप्त हुई वो ये है। मतलब इसको क्या कहेंगे? इसको मिश्रधन कहेंगे, इसको अमाउंट कहेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है कुल मिला के प्रिंसिपल क्या है, आपसे पूछा है मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या है। देखो बड़ी सिंपल बात है, मैंने आपसे कहा था कि अगर मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन प्राप्त होता है, हां या ना? फिर हमें पता है कि मूलधन हमेशा 100% होता है। पहले साल ब्याज लगा 10, दूसरे साल ब्याज लगा 15, यानी 2 साल में ब्याज लगा 25, तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो अपने आप में 125% है। ठीक है, तो ये मिश्रधन है, तो जो मिश्रधन है ये अपने आप में 125% है, यानी 20,240 रुपए 125% है। तो 20,240 रुपए अगर 125% है तो 100% क्या? इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। ठीक है, 25 से कैंसिल होगा 5 बार, 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 5 से अगर हम इसको उड़ाने जाएंगे तो 5 × 4 20, भाग नहीं जाएगा, फिर 5 × 4 20 और 5 × 8 40। ठीक है, और इसका गुणा कर देंगे तो 32 का 2 कैरी 3, 16 और 3 19 का 9 कैरी 1 है ना, और 4 और 4 16, 16,192 ये मूलधन है, एक्स है, बी आंसर है। आया? सिंपल बात है, मूलधन हमेशा 100% होता है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। 1 साल का ब्याज 10%, दूसरे साल का 15, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 25, तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा? 125। और ये 20,240 भी क्या है? ये भी मिश्रधन है। 20,240 अगर 125% है तो 100% कितना, यानी मूलधन कितना? काटा पीटी करेंगे, 16,192 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। रेशो से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मत करो, मत जिद करो, रेशो की जरूरत होगी मैं खुद बताऊंगा, और नहीं तो तुम 10 बार भी बोलोगे तो भी नहीं बताऊंगा, है ना? क्योंकि बताने के बाद आपका अगला शब्द क्या होगा? सर इससे तो यही अच्छा है, तो आपको पता कुछ नहीं है, इसलिए मत जिद करो, रेशो की जरूरत होगी मैं खुद बताऊंगा। अगला सवाल। आपको लगता है रेशो से और आसान हो जाएगा? कुछ नहीं आसान होगा, आसान होगा, जो आसान होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं रेशो नहीं बता रहा हूं मतलब रेशो कठिन है, मत करो उससे, परेशान मत हो।
एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 साल के लिए उधार लेता है, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज बताइए। देखो, इन्होंने बोला कि मूलधन यानी प्रिंसिपल और 5 साल के लिए उधार लेता है, मतलब 5 वर्ष का ब्याज का अनुपात कितना है, 5:2। तो आपसे बोला है कि बताइए मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है। अच्छा निकेत। देखो, एक बात समझो, मूलधन हमेशा मूलधन ही रहता है, मूलधन कभी बदलता नहीं, तो वो ही रहेगा। जिसने इस बात को समझ लिया कि ये जो 2 है ये 5 साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है? 5 साल का ब्याज है ये। तो आपसे तो 1 साल का पूछा है, तो 2 रुपए अगर 5 साल का ब्याज है तो 1 साल का कितना? भाई अगर मैं 5 साल का भाग दे दूंगा तो 1 साल का मिल जाएगा ना। मुझे यहां पे 1 साल का ब्याज रखना है, मतलब उसको ये 5 साल का ब्याज है, 5 का भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। और जब भी अनुपात की ऐसी स्थिति बनती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 2। आंसर आ गया 25:2। डी वाला आपका आंसर है, खत्म। 25:2। 5 साल का ब्याज 2, तो 1 साल का ब्याज कितना? 2/5, 2/5। अगला देखिए भैया, मजा आ रहा है? अभी तो एकदम आसान सवाल है, अभी आगे देखो जरा। एक आदमी 5,000 रुपए 2 साल के लिए, 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% की दर पर उधार लेता है। किसी से इसने 4% पर उधार लिया और तत्काल किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% पर 2 साल के लिए दे दिया। उसका लाभ बताइए। सवाल समझ में आया? देखो, ये कई लोगों का ये बिजनेस होता है कि कम ब्याज दर पे पैसा लेना और उसको ज्यादा पे दे देना, और बचे कुछ ऐसे जो डिफरेंस उससे कमा लेना। उसने किसी से 4% पर पैसा लिया और किसी दूसरे को 6 1/4 पर दे दिया, तो उसने तो 2 सही 1/4 का लाभ कमा लिया ना। 2 सही 1/4% का लाभ कमा लिया। 4 का दुगना 8 और 1, तो आप इसको कहोगे 9/4%। ये उसका फायदा है। ठीक है, तो मुझे एक ही बात बताओ कि उसने 5,000 रुपए पर 2 साल तक 9/4% का लाभ कमाया, है या ना? है ना? 1 साल का फायदा 2 1/4, तो 2 साल का कितना हो जाए? सॉरी, इसको लिखेंगे 9/4, तो 2 साल में कितना? बस इसको हल करना है, उसका फायदा प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 25 बार, 25 का 9 गुना करा, तो उसने बिना कुछ करे 225 रुपए कमाए। 225 इज द आंसर, सी 225। क्लियर है? ठीक है जी। चलो आगे देखें। ठीक है, किसी धनराशि पर 7.5% की दर से 15 महीने का ब्याज, 12.5% पर 8 महीने के ब्याज से 32 रुपए 50 पैसे ज्यादा है। धनराशि ज्ञात करें। मैं आपको वैसे कई बार बता चुका हूं और बार बार बताते रहूंगा, कभी भी अधिक या कम शब्द कहीं पढ़ने को मिल जाए, ज्यादा शब्द मिल जाए, तो अधिक कम कम ज्यादा कभी भी मिले, इसका हमेशा मतलब क्या होता है? अंतर।
हमेशा इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस, लेस मोर डिफरेंस, है ना। आपने जैसे ही देखा ज्यादा है कम है, मतलब यहां अंतर की बात है। तो सुनिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, देखना। 7.5% को मैं ऐसे लिख देता हूं, 7.5%, है ना, या चलो ठीक है, 7.5% पर 15 महीने के लिए जो ब्याज मिला, और कभी भी महीने होंगे उसको वर्ष में बदलेंगे, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा। तो इस पर जो ब्याज प्राप्त होगा वो 12.5% पर, 12.5% को भी अपन ऐसे लिख लेते हैं, 12.5% पर 8 महीने के ब्याज से कितना ज्यादा होगा? 32.5 ही लिख लेते हैं, 32.5, है ना, जीरो को छोड़ दो। क्लियर है? आ गया समझ में? 2/1/4 कहां से आया समझ नहीं आया, हे प्रभु। 6/1/4 में से आप अगर 4 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 2/1/4। इतने खतरनाक सवाल मत किया करो, ठीक है। देखो, 7.5% से 15 महीने का ब्याज और 12.5% से 8 महीने का जो ब्याज है वो इतना अधिक है। मतलब अधिक है या कम है? मतलब दोनों का अंतर 32.5 रुपए, 32.5 है। ठीक है जी। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। आप एक छोटा सा काम करो, देखो यहां परसेंटेज है, यहां परसेंटेज है, तो परसेंटेज को ले लो कॉमन, बाहर कर दो। 7 दूनी 14 और एक 15/2, ठीक है, गुणा क्या है आपके पास? 15/12, लिखे रहने दो, माइनस, इससे भी हमने परसेंटेज बाहर ले लिया, 12 दूनी 24 और एक 25/2, गुणा 8/12। थोड़ा कैलकुलेटिव है ना, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट दुनिया का काम नहीं करने वाला, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। आपने दोनों में से परसेंटेज कॉमन लिया, परसेंटेज को हटाया, 7 दूनी 14, 15/2, 15/12, 12 दूनी 24 और एक 25/2, 8/12। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लो। देखो परसेंट को मैं 1/100 लिख सकता हूं, है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। यहां पे आप क्या कर सकते हो? यहां पे 3 से कैंसिल कर दोगे 4 बार, 3 से कैंसिल कर दोगे 5 बार, तो ये बनेगा आपका 75/8। यहां पे 2 से कैंसिल कर दोगे 4 बार, 4 से कैंसिल कर दोगे 3 बार, तो ये बनेगा आपका 25/3। ठीक है, और बराबर में क्या है? 32.5। अगर इस 100 को उधर ले जाएं तो गुणा हो जाएगा, तो इस 100 का हो जाएगा गुणा, इसको इधर कर दो। चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 24। 8 से भाग दोगे 3 बार, 3 का गुणा 75 में होगा 225। 3 का भाग देंगे 8 बार, 8 का गुणा होगा 200। ठीक है, और इसको अगर और हल कर लें तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, इसको अगर हल कर लेंगे अपन तो ये आएगा आपका कितना? 25/24 बराबर में 32.5 में 100 का गुणा करोगे तो 3250। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो 25 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 25 से कम 25 और 25 तिया 75, है ना। देखो 25 से कम 25 बचेगा 7 और 5, 25 तिया 75 और 0 ये हो गया। 24 का गुणा इसमें करना है, तो 24 और 130 का बस गुणा करना है और अपना आंसर एकदम करीब है अब अपन, है ना। तो 0 तो आएगा ही आएगा, 2 हो गया कैरी 5, 26 और 5 हो गया 31। 3120 इज द प्रिंसिपल, 3120 मूलधन है, सी आपका आंसर है। ठीक है, और कैलकुलेशन है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बनाया ही इसलिए है कि बच्चे को कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है, और कैलकुलेशन जो शॉर्ट हो सकता था वो हमने यहां पे किया। आया समझ में? 15/2, 15/12, 25/2, 8/12, काटा पीटी करी 75/8, 25/3, एलसीएम आया 24। 8 से भाग दिया 3 बार, 3 का गुणा इसमें, 3 से भाग दिया 8 बार, 8 का गुणा इसमें, 25/24, सामने ये था, काटा पीटी करा, आंसर अपना कितना आ गया? 3120, 3120। ओके, हम्म। ठीक है, आ गया समझ में? कैलकुलेशन था, समझने लायक बात बस इतनी सी है, इसके आगे तो बस करते जाना है, आगे कुछ नहीं है।
ठीक है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष 9% की दर पर, 8 वर्ष के बाद 13% की दर पर उधार लिया। 11 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 8160 का भुगतान किया। उधार ली गई राशि बताइए। देखो हुआ क्या, आपने पढ़ा टोटल कितने वर्ष होने चाहिए, टोटल 11 वर्ष होने चाहिए, है ना। तो शुरुआत के 3 साल तक ब्याज की दर 6%, अगले 5 साल तक ब्याज की दर 9%। अब मुझे बताओ कि 11 साल में से 5 और 3 8 गए, 11 में से 8 गए तो बचे कितने, 3, और बचे कुछ वर्षों में कितना ब्याज लगेगा, 13। यहां कई लोग गलती करते हैं, यह आपको समझ में आना चाहिए। टोटल हमारे पास 11 वर्ष ही हैं, 11 ईयर्स ही हैं, ठीक है। तो 3 साल तक 6% लगेगा, 5 साल तक 9% लगेगा, और उसके आगे उसने क्या बोला, 8 वर्ष के बाद। तो टोटल 11 साल हैं, 8 साल जा चुके हैं, तो हमारे पास बचेंगे 3 साल, और इन 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, 13% लगेगा, 13% लगेगा। डन है। चलो, तो कितना, 1 साल का 6 तो 3 साल का 18%, 1 साल का 9 तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 45%, 1 साल का 13 तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 39%। सबको जोड़ दो, है ना। तो सबको अगर जोड़ोगे 8 5 13 9 1, है ना, नहीं 1 नहीं, 2, और इसके बाद 4 3 7 8 और 2 10, 102% ब्याज लग रहा है टोटल, है ना। इन 11 वर्षों में आप टोटल 102% ब्याज का भुगतान कर रहे हो, जबकि रियल में प्रश्न में दिया हुआ है कि टोटल ब्याज का भुगतान कितना किया गया, 8160 रुपए, है ना। तो 8160 रुपए का भुगतान किया गया, जो 102 के बराबर है। तो 100% कितना, इसको आप करेंगे सॉल्व, तो 102 से एग्जैक्ट 8 बार कैंसिल होगा, यानी यहां मूलधन कितना है, यहां मूलधन 8000 रुपए है। सी आपका आंसर है, 8000। आया। ठीक है। डन, क्लियर। टोटल 102% ब्याज और 8160 रुपए। 102 से एग्जैक्ट 8 बार कैंसिल होगा, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 बार कैंसिल हो रहा है। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 8000। अगला करिए, पढ़िए मतलब। हम्म, ठीक है। बुक इस मंथ में आपको मिल जाएगी। हम्म, एक आदमी ने अपने 3 भाग 9% पर और शेष 12% पर निवेशित किया, उसके द्वारा प्राप्त औसत ब्याज दर क्या है। देखो ये ऐसे सवाल हैं जहां पे आपको कुछ ना कुछ प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मूलधन एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब कैसे हम मानेंगे, इसने बोला 1/2 भाग 1/3 भाग, मतलब मुझे 2 का भाग देना है, 3 का भाग देना है, तो ऐसी संख्या लेंगे जो 2 और 3 से कट जाए। तो मैंने क्या मान लिया, 6 मान लिया, क्योंकि 6 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है। तो मैं 6 ना मानते हुए इसको 600 मानूंगा, क्योंकि हमें उस पे परसेंट में ब्याज भी निकालना है। तो माना मूलधन कितना है, माना प्रिंसिपल कितना है, 600। अब देखते जाना ध्यान से, 600 का 1/2 यानी 300 रुपए, इस पर कितना ब्याज लगेगा, 10%। 600 का 1/3 यानी 200 रुपए,
इस पर कितना ब्याज लगेगा? 9%। और बचा कितना? तो 600 में से 500 गया तो बचा कितना? 100। और इस 100 पर कितना ब्याज लगेगा? 12%, है ना। हमने 6 क्यों नहीं माना और 600 क्यों लिया? क्योंकि हमें आगे परसेंटेज हल करना है ना भाई। परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे तो 300 का 10% कितना आएगा? 30 रुपए। नहीं तो यहां पे पॉइंट में आंसर आता। 200 का 9% कितना आएगा? 18 रुपए। 100 का 12% कितना आएगा? 12 रुपए। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो कुल लग रहा है 60 रुपए ब्याज। 60 रुपए ब्याज लग रहा है किस पर? 600 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100। आप कुल मिला के 60 रुपए ब्याज दे रहे हो 600 पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। ठीक है, तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से आपने कैंसिल किया, तो ओवरऑल आप कितना प्रतिशत ब्याज अदा कर रहे हो? तो आंसर आएगा 10%। आप कुल मिला के 10% ब्याज दे रहे हो। ठीक है, आया समझ में? आप यहां 600, 1200, 6000, 60 रुपए कुछ भी मान लेना, कभी भी मानने वाले सवालों से आंसर अलग नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? तो अगर 600 रुपए है, 600 का 1/2 कितना होता है? 300 रुपए। 600 का 1/3 कितना होता है? 200 रुपए। इस पर लगेगा 10% ब्याज, इस पर लगेगा 9% ब्याज। 600 में से 500 रुपए गए तो बचा 100 रुपए। 100 पर कितना लगेगा? 12%। तो 300 का 10%, 200 का 9%, 100 का 12%। आपने कुल मिला के 60 रुपए ब्याज पे किया। किस पर किया भैया? 600 पर। तो आपने कुल मिलाकर 10% ब्याज चुकाया। जितने भी लोगों को ये समझ में आया जल्दी से यस लिख दो कि हां सर समझ गए। जल्दी लिखो, सब लोग लिखो। ठीक है। बस ऐसी संख्या मानो जो 2 और 3 से कट जाए। जैसे आप बोलोगे सर क्या 700 रुपए ले लें? 700 में 2 का भाग तो चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या मानो जो 2 और 3 से कट जाए। 100 मानोगे तो 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, सबको क्लियर है? अपनी मर्जी से ही मानना है, पड़ोसी की मर्जी से नहीं मानना है। ठीक है, मानने का मतलब होता है अपनी अपनी मर्जी से मानना। हाँ, कई सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब के भी मिलेंगे, उसकी चिंता मत करा करो। बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, सही बात है, बहुत फास्ट है ये तो। ठीक है, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, 2 महीने हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते। अब अगर ये फास्ट है तो फिर अपने को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। आप अगर सोचो कि एकदम प्यार से बच्चों जैसा पढ़ाते रहे, तो बेसिक एक बार अगर बन गया तो फिर थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। और मेरे ख्याल से इतना कोई स्पीड नहीं है। 10 क्वेश्चन हुए, इस फास्ट कब होता है? जब 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन अगर कोई पढ़ा दे 1 घंटे में तो तुम उसको अगर फास्ट बोलोगे तो फिर धन्य है, नमन है आपको, करबद्ध है ना। हम्म, देखो एक और सेम सवाल आया है। अब आप सबसे पहले यहां पे क्या करोगे? एज्यूम करोगे यहां पे नीचे 4 रुपए है, यहां 4 है और 3 है। ऐसी संख्या सोचो जो 4 और 3 से कट जाए, तो तुरंत आपकी बत्ती जलेगी 12 और उसको 100 रुपए और ले लेना। मतलब कितना ले लेना? 1200। ये हो गया, है ना। अब 1200 पर 1/4, 4 का भाग दोगे 300 रुपए, है ना। फिर 1200 का 2/3, 3 का भाग देंगे 400, 400 का दुगना 800। अब आप अगर सोचो कि सर ये भी लिखकर बता दें, तो मैं लिखकर बता दूंगा, लेकिन आपका दिमाग कभी विकसित नहीं हो पाएगा अगर आप ये बिना पेन उठाए नहीं करोगे तो। और जो ये चिल्लाते हैं ना फास्ट हो रहा है, ये वही बच्चे हैं जिनको ऐसे करने की आदत है कि सर आप तो पूरा करके बताओ, 3 से इसको काटो 400 बार, तो तुम्हारा दिमाग विकसित नहीं होगा, ये ध्यान रखना, है ना। इसलिए जितना कम पेन चलाओगे उतना आपका दिमाग तेज चलेगा, जितना पेन ज्यादा उतना दिमाग कम। 1200 में से 800 और 300 1100 गया तो बचा कितना? 100। अब जैसे मैंने 100 लिख दिया तो कई लोगों को इसमें भी बहुत तकलीफ होती है। फिर वो चाहते हैं सर 1200 में से 800 प्लस 300, उनको ऐसे करने की आदत है। और अगर तुम्हें ऐसे करके मैंने पढ़ाया तो मेरा जीवन तो बर्बाद है ही, साथ में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है।
अगर ऐसे करने की आदत बनाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप फाइट नहीं कर सकते, इतना दूर जाके गिरोगे कि पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आदतें बदलना पड़ेंगी, है ना। 1200 में से 1100 गया, बचा 100। तो इस पर लगेगा 3% ब्याज, इस पर लगेगा 5% ब्याज, और शेष पर लगेगा 11% ब्याज। बोलो हाँ या ना, है ना। चलो, तो 300 का 3% निकालेंगे 9 रुपए, 800 का 5% निकालेंगे तो 40 रुपए, और 100 का 11% निकालेंगे तो 11 रुपए। 40, 11, 51, 9, 60। आपने कुल मिला के फिर 60 रुपए ब्याज चुकाया। तो आपने 60 रुपए ब्याज चुकाया 1200 पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो यहां पे इस बार 5% ब्याज आपने चुकाया क्या? 5% इज द आंसर। 5% कुल मिला के औसतन ब्याज आपने चुकाया। मानने का पता कैसे चलेगा? आपको अभी शुद्ध हिंदी में और क्या बोला मैंने कि 4 और 3 से कटने वाली संख्या सोचो। कहां पे अपने कानों को छोड़कर आते हो? हम्म। दिमाग लगाना नहीं है, फिर बोलते हो सर हमें आपके जैसी मैथ्स करना है। तो आपको तरीका बता रहे हैं कि आपको अगर अच्छी मैथ्स करना है तो कैसे करना है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे अमेरिका जाना है लेकिन मैं घर से नहीं निकलूंगा, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। खाना खाना है लेकिन मुंह नहीं खोलूंगा मैं। तो कुछ करना है तो उसके लिए कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा ना। मैथ्स अच्छा करना है तो आपको दिमाग चलाना सीखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप चाहो कि एकदम तीसरी चौथी क्लास के बच्चों जैसा पढ़ाएं तो आपका विकास भी तीसरी चौथी लेवल का ही रहेगा, और उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है। 11 कैसे आया? 100 का 11% 11 आया। अब बताओ 100 का 11% 11 कैसे आया? ऐसे ऐसे तो सवाल करते हो। कानपुर में छोड़ के आते हैं कान को, सही बात है। चलें आगे, कि आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए काफी है ना। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12 हम कल करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं रुकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी धर्म प्रेमी जनता को आनंद की प्राप्ति हुई होगी। आज के आनंद की जय। ठीक है, एक बार रिवीजन करो अच्छे से, मस्त मजे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सब चीजें सीख जाओगे, मैथ्स बेहतरीन हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आप मैथ्स के टीचर बन जाओगे, इतना अच्छा मैथ्स कर दूंगा मैं आपका। सिलेक्शन लेना तो बहुत छोटा काम है, उसके आगे ऐसा बन जाओगे कि मैथ्स पढ़ा दोगे लोगों के तुम, और बहुत अच्छे से पढ़ाओगे, एक अच्छे टीचर बन जाओगे अगर वह ढंग से मेरे साथ पढ़ते चले तो। अच्छे अच्छे टीचर फेल हो जाएंगे आपके आगे। मेहनत तो करो, भागा मत करो मेहनत करने से। ठीक है। चलो, पुरानी क्लासेस माय कोर्सेज में मिलेंगी। और अभी ऐप का जो नया वर्जन आ रहा है ना, आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन कर देगा। नया वर्जन मजा आ जाएगा आपको। आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, अभी तक तो हम क्या चला रहे थे। ठीक है, मजा आया आज? हाँ, होमवर्क में है 12, बस 12वां करके लाना। 2 स्टार चाहिए बिल्कुल। चलें, विदा लें आपसे। कल मिलते हैं अपने समय पर, तब तक के लिए सब लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, जय हिंद। आपसे साधारण ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछा है, और ये आई थिंक आपको होमवर्क भी दिया था। तो करा या नहीं करा ये बताओ मुझे पहले तो। हाँ।
ठीक है, बस बस कमेंट सब बंद करो और यहां पे ध्यान दो अब। ठीक है, करा था पर आया नहीं। पीडीएफ मिल जाती है आपको, आप अच्छे से चेक करा करो। हाँ, चलो समझे। 5232 किसी ने आंसर दिया था ना? ठीक है, चलो देखो। देखो, आपको पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, अपने आप में मिश्रधन है। और मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। एक साल का ब्याज अगर 4% है तो 1.5 साल का कितना? एक साल का 4% तो 1.5 साल का कितना? तो ये आ जाएगा, ये अपने आप में 100% है, और ये आ जाएगा आपका 6%, तो टोटल आ जाएगा 106%। मतलब एक तो ये बात हो गई, जो किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो 7.5 साल के लिए 8% पर ब्याज कितना लगेगा, ये भी आपको बताना है। अगर 7.5 ईयर्स तक 8% के हिसाब से हम चले तो कितना ब्याज लगेगा? 60। अब समझना, आपको बोला है 9,243.20 ये मिश्रधन है, मतलब ये किसके बराबर है? ये 106 के बराबर है। तो आपसे पूछा है 7.5 ईयर, 7.5 साल तक 8% के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा, यानी आपको किसका गुणा करना है? 60 का गुणा करना है। ठीक है, तो इसको आप हल कर लेना, काटापीटी करना, 5,232 आपका आंसर आराम से आ जाएगा, है ना। फर्क यह है कि ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन मतलब मूलधन धन ब्याज का भाग देंगे, और आपसे पूछा है 7.5% का 8 साल में कितना ब्याज लगेगा, तो 60 का गुणा करेंगे। ये सब चीजें आपने प्रतिशत में, और कल जब ये चैप्टर शुरू किया था उसमें सीखी थी। अगर कोई भी ऐसा है जिसने प्रतिशत पढ़ा ही नहीं है, कभी अनुपात नहीं पढ़ा है, या इस चैप्टर का पहला दिन नहीं देखा है, तो पहले वो कवर करिए फिर आप कंटिन्यू करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए, पढ़िए इसको अच्छे से। हम्म, ठीक है, चलो समझे। इंदौर टू बेंगलोर का वीडियो अच्छा लगा? ओके जी। देखो, ए ने बी को 2 साल के लिए 6500 रुपए दिए, और सी को 4 साल के लिए 8,000 रुपए समान ब्याज दर पर दिए। दोनों से ब्याज के रूप में 4500 रुपए मिले, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? देखो, ए ने बी को भी पैसा दिया, सी को भी पैसा दिया, है ना। इसको 6500 रुपए दिए, बी को 6500 रुपए दिए 2 साल के लिए, और सी को 8,000 रुपए दिए 4 साल के लिए, है ना। तो आपसे बोला गया है, और कुल इनसे 4500 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। तो जिस अनुपात में उन्हें पैसा दिया गया है उसी अनुपात में ब्याज भी उनको मिलेगा, है ना। तो आपके 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो गए, और क्या कर सकते हो? 5 से उड़ा दो, तो 5 से ये कट जाएगा 13 बार, ये 2 रहेगा। 5 से दोनों तरफ, है ना, 5 से ये कैंसिल कर रहे हैं, 5 से ये कैंसिल कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 16 गुणा 4,
और क्या हो सकता है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो कुल मिला के यहां बचेगा सिर्फ 13 और यहां बचेगा आपके पास 32। ये आ गया आपके ब्याज का अनुपात, इस अनुपात में ब्याज बटेगा, है ना। अब मुझे बताइए कि कुल ब्याज कितना है, तो कुल ब्याज है 4500, है ना। 4500 ब्याज, इन दोनों का टोटल भी 45 है क्या, तो आपको पता चल गया कि एक की वैल्यू यहां पे कितनी है, 100 है। अगर एक की वैल्यू 100 है तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 1300, तो 1300 रुपए उसने ब्याज इधर भरे हैं और इधर गुणा करोगे तो 3200 रुपए ब्याज उसने इधर भरे। किसी भी एक से हम आंसर लाएंगे, कोई भी एक आप ले लो। तो सुनो, आप हर साल 6500 रुपए ब्याज, 6500 रुपए पर ब्याज दे रहे हो हर साल आप। बी की अगर हम बात करें, ब्याज की दर दोनों के लिए समान है ना, तो बी हर साल 6500 रुपए ब्याज दे रहा है। अच्छा, 1300 रुपए कितने साल का ब्याज है, 1300 रुपए उसको 2 साल में भरने पड़े, तो एक साल का ब्याज कितना, 650, तो 650 रुपए ब्याज वो 6500 रुपए पर दे रहा है, यानी हर साल ब्याज कितना लग रहा होगा, 10% लग रहा होगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। आई बात समझ में। देखो भाई, 6500 रुपए 2 साल तक और 8000 रुपए 4 साल तक, तो ये अनुपात आया, इसी अनुपात में इनको ब्याज मिलेगा। तो इनका टोटल 45, कुल ब्याज भी 45, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100, तो इसने 1300 रुपए इसने ब्याज भरे होंगे, इसने 3200। अब 1300 रुपए ब्याज 2 साल का, तो एक साल का कितना, 650, और हर साल किस किस पर ब्याज लगता है, 6500 पर, तो 6500 पर 650 रुपए अगर एक साल का ब्याज लग रहा है, तो हर साल ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर 10% है। दूसरी बार में शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम्म, समझे। चलिए अगला, एक निश्चित राशि पर 6% की दर से साधारण ब्याज 5.5 वर्ष में 2541 है, वही राशि 5 सही 2/3 वर्षों में सालाना 8.1/7% ब्याज पर कितनी होगी। अब क्या करोगे। हम्म, रेट दोनों का सेम था, अब बी से निकालना या ए से निकालना सेम आएगा। हम्म, चलो समझे, सुनिए। एक निश्चित राशि पर 6% के हिसाब से 5.5 वर्ष में इतना ब्याज मिलता है। देखो, 6% के हिसाब से 5.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, 2541 ब्याज मिलता है। तो 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6% 5.5 साल तक, मतलब आप अल्टीमेटली 33% ब्याज चुका रहे हो, और वो अपने आप में 2541 के बराबर है। तो 2541 अगर 33% है तो 100% क्या, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें प्रिंसिपल मिलेगा, मूलधन मिलेगा, है ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 या 24 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 7 बार कैंसिल होगा, है ना। 7 या 21, 21 और 1 22, और इसमें से ये चला जाएगा, तो ये वापस से 7 बार कैंसिल होगा, तो ये आएगा 7700 रुपए, और ये आपका क्या है, मूलधन है। सुनते जाना ध्यान से, जितना फुल स्क्रीन पे पढ़ोगे उतना एक बार में समझ में आएगा, और नहीं तो आप खूब गप्पे मारो, कुछ भी समझ नहीं आना है ना। 6% के हिसाब से 6.5 साल में 33% ब्याज लगेगा, जो 2541 रुपए के बराबर है। इसको भाग दोगे 33 से, 100 से गुणा करोगे, ये मूलधन आएगा। अब इसी धनराशि को, यानी इसी 7700 रुपए को 5 सही 2/3 वर्ष तक
0.81/7% पर देना है, तो वो राशि कितनी बन जाएगी? मतलब आपसे मिश्रधन पूछा है, तो पहले तो आप यहां निकालो कि भैया मूलधन कितना है, और उसमें ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा। तो इसको करेंगे हल। तो ये आ जाएगा आपका 7,700 गुणा, अच्छा परसेंटेज से ये कैंसिल हो जाएगा तो उसको हटा ही देते हैं अपन, है ना। 5 × 15 और 2, ये आएगा आपका 17/3, और ये आ जाएगा 56 और 1 57, 57/7। इसको कर लेंगे हल, ठीक है। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 19 बार, तो ये हो जाएगा 11 × 17 × 19, तो 11 गुणा 19 और 17 का गुणा करेंगे तो ये आ जाना चाहिए आपका 18 का वर्ग -1 333। यही आएगा क्या? 383, 384 में से एक कम करेंगे, फिर ये आ जाएगा 3 8 और 3 11 का 1, 11 और 1 12 का 2 और 1। एक बार चेक कर लो, 4213 ही आ रहा है क्या? 4213 यहां पे ब्याज लगेगा, है ना। 4213, कुछ मिस्टेक हो रही है? 5 × 15 और 2 हो जाएगा 17/3, 8 × 7 56 और 1 57/7। 7 से कैंसिल हुआ 11 बार, और 3 एकम 3 19 तक भी, ये भी ठीक है। 17 18 19, 18 का हो गया आपका 324, यहां गलती हो रही है ना, 324 नहीं, यहां 323 आएगा। 18 का वर्ग, सॉरी ये गलत हुआ है। तो ये आ जाएगा 3 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 3, ये आएगा 3553। 17 और 19 का गुणा 323 होता है, 11 का गुणा करेंगे ये आएगा। तो आपको अब ये भी पता चल गया कि ये मूलधन है और ये कितना है, ये ब्याज है। तो मूलधन और जब ब्याज जुड़ेंगे तो मिश्रधन आपको मिलेगा, जो अपने आप में कितना आना चाहिए, तो ये जुड़ेगा। 0 और 3 कितना हो जाएगा? 3। 0 और 5 हो जाएगा 5। 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 10 और 1 11, 11,253 इसका आंसर आ जाएगा। 11,253, ऑप्शन डी इज द आंसर। डी सही आंसर होगा, ठीक है। समझ गए? 33% इसके बराबर है, तो यह आपको मिला मूलधन। इस मूलधन पर इतने वर्ष के लिए इस दर पर सबको सॉल्व किया तो इतना मिल गया ब्याज, और मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि वो धनराशि कितनी बन जाएगी, मतलब उसमें ब्याज जुड़ के वो कितना बन जाएगा, इसलिए हमें मिश्रधन निकालना पड़ा। ठीक है। हाँ, कैसे पता करें कि ब्याज है? यहां लिखा हुआ है ना, देखो पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, एक निश्चित राशि पर 6% की दर से साधारण ब्याज 5 वर्ष में इतना है। साधारण ब्याज 5 वर्ष में इतना है, मतलब ये साधारण ब्याज है। वही राशि इस दर से कितनी होगी? कितनी होगी मतलब उस पे कितना ब्याज मिलेगा नहीं, वो कितनी बन जाएगी, मतलब आपको मिश्रधन बताना है। हम्म। 12% के साधारण वार्षिक ब्याज दर से 500 रुपए और 10% के साधारण वार्षिक ब्याज दर से एक निश्चित राशि निवेश की गई। 4 वर्ष के बाद कुल ब्याज 480 रुपए है, तो द्वितीय निवेशित राशि कितनी है? अब भी आपको आज की क्लास का पहला सवाल बताया था, पहला या दूसरा सेम वही है, करके बताओ जल्दी। हम्म। 33 कैसे आया? हे प्रभु आनंद दाता, 6 और 5.5 का गुणा कर लेना, 33 आ जाएगा। 1 साल का 6, तो 5.5 साल में कितना? 6 × 5.5 33 आएगा। ये आपको अब कोई भी करके नहीं बताएगा, आपको कोई भी यही मान के पढ़ाएगा कि एटलीस्ट आप 10वीं पास हो, है ना। आप पहले बता दो कि आप दूसरी तीसरी पास करके सीधे यहीं आए हो, तो फिर वैसा पढ़ाएं। ठीक है, आप अब इतने बड़े हो कि आपको ये मानकर पढ़ाया जाएगा कि आप 10वीं पास करके ही आए होंगे। हम्म।
इसको देखो अपन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 12% के हिसाब से देखो, 500 रुपए दिए गए 12% के हिसाब से कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, है ना। और 10% के साधारण ब्याज पर एक और धनराशि दी गई 10% के साधारण ब्याज पर, वो भी 4 साल के लिए। और तब जाके हमें कितने रुपए मिले हैं? हमें 480 रुपए मिले हैं। यह बात आपको समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल ठीक है। अब हमें एक बात यहां पता है कि यह पैसा भी 4 साल के लिए दिया गया, यह पैसा भी 4 साल के लिए दिया गया। तो अगर दोनों जगह से मैं 4 हटा दूं तो 4 का भाग यही दे देते हैं भैया। 4 साल में 480 रुपए मिला है, मतलब हर साल कितना ब्याज मिल रहा होगा? 120 रुपए मिल रहा होगा। 4 साल में 480, तो 1 साल का ब्याज कितना? 120। तो देखो, 500 रुपए को 12% पे दिया, कुछ रुपए को 10% पे दिया, तब जाके हमें 120 रुपए 1 साल का मिल रहा है। तो हल कर लो, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 60। ये आ जाएगा आपका x/10 बराबर में 120। 120 में से 60 घटा दिया तो आपके पास बचेगा कितना? 60। 60 और 10 का गुणा कर दिया तो आपने दूसरी वाली धनराशि कितनी दी होगी? 600 दी होगी। सी आंसर इसका। आया? बिल्कुल, भगवान को 2 अगरबत्ती लगाना तो है ही, उसके तो अपने अलग ही फायदे हैं। 2 अगरबत्ती लगाओ, मम्मी पापा दादा दादी घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके रोज आशीर्वाद लिया करो। उससे ये जब ऐसे झुक के आशीर्वाद लोगे ना तो ये तेज होगा होगा थोड़ा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। हम्म। ठीक है। 500 रुपए 12% पर, 100 रुपए 10% पर, 4 साल का ब्याज 480, तो 1 साल का 120। हल करेंगे, एक्स की वैल्यू 600 आ जाएगी, मतलब दूसरी धनराशि कितनी थी? 600 थी। हम्म। ये तो आप करके बता सकते हो क्या? हम्म। अरे कोई इस दीपक यादव को समझाओ यार, 1/10 कैसे आया? एक्स, इसको हल करके 1/10 कैसे आया? दीपक, अगर तुम सामने होते ना तो अलग ही मजा होता, है ना। तुम इतनी दूर बैठे उसका फायदा उठा रहे हो। गजब गजब के लोग हैं यार तुम लोग। अब ना आगे से विनर्स में ना कोई भी कोर्स देने के पहले हम बोलेंगे 10वीं की मार्कशीट भेजो, पहले तुम पास हो कि नहीं, पहले वो चेक करेंगे। ठीक है, अपने बेसिक अच्छे करो यार, मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन अपने बेसिक सही करो। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करोगे सब चीजें बनेंगी आपसे। देखो सिंपल बात है, 7 4 3 बार जीरो पर, 18 × 54 और 2, 58/3, और परसेंटेज के 2 जीरो से 8 महीने, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा। इसको हल करेंगे और हमें बताना है कितना ब्याज मिलेगा। हाँ जी। ठीक है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन कई लोगों ने आंसर दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, इसको आप आराम से खुद से मन लगा के करना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बन जाएगा। इसको हल करने पे आपका आंसर बी वाला आएगा, 9208.88। उम्मीद है आप इसको कर लेंगे, इतने तो पढ़े लिखे हम हैं ही। अगला, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, ब्याज दर क्या होगी? ये कुछ अलग सवाल दिख रहा है, इसको भी अपन हल करेंगे। एक बार और पढ़िए फिर मैं बताता हूं। कहां पे 56 आएगा?
18 तिया 54, अच्छा हाँ ठीक है, 56 कर लो। 18 तिया 54 और 2 56। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो ब्याज की दर बताइए। कैलकुलेटर लेकर बैठे हो? देखो, आपको एक सिंपल बात बताता हूं। ये लॉजिक मैंने आपको रेशो में भी बताया है कि किसी राशि का साधारण ब्याज, है ना, उस राशि का 1/5 है ना, सॉरी, साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। राशि का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल, है ना, और साधारण ब्याज का मतलब क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपको मैंने कहा था जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। मतलब आपके पास अगर 5 रुपए हैं, आपने किसी को 5 रुपए दिए, तो उस पर 1 रुपए वो ब्याज दे रहा है। तो 1 रुपए ब्याज दे रहा है 5 रुपए पर, मतलब सामने वाला आपको 20% ब्याज दे रहा है। और 20% ब्याज दे रहा है वो 4 साल में, यानी हर साल आपको कितना परसेंट ब्याज दे रहा है? 5% दे रहा है। ये आंसर है। आया समझ में? साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है, यानी यहां पे मूलधन 5 है और आप उस पे ब्याज कितना चुका रहे हो? 1 रुपए ब्याज दे रहे हो 5 पर, यानी आप 20% ब्याज दे रहे हो। कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना? 5%। सिंपल। हम्म, ठीक। इसको देखिए। बेसिक अच्छा कैसे करें, मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको सिर्फ एक ही चीज में दिक्कत है और वो है कैलकुलेशन। ठीक है? कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए कम से कम 30 तक के पहाड़े याद करें, 40 तक के वर्ग याद करें, और कम से कम 25 या 30 तक के घन याद करें। पहले तो इतना आप याद करो। ये कोई 2-4 दिन में याद नहीं होगा, 15-20 दिन में आप इनको आराम से याद करो। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि रोज 10 क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस, या जिसको हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन के 10 क्वेश्चंस, ये बहुत सारी किताबों में भी मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे सिंपल लिखोगे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस तो ढेर सारे मिल जाएंगे। आप 10 क्वेश्चंस लगाइए 1 महीने तक, और 10 क्वेश्चन लगाने में आपको 15-20 मिनट लगेंगे। 1 महीने तक आप 10 क्वेश्चन लगाइए और इतने वर्ग घन और पहाड़े याद करिए। आप खुद देखेंगे कि आपके कैलकुलेशन में जमीन से आसमान का फर्क आ जाएगा। देखो, एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि अगर हमें कुछ सीखना है या हमें अपनी कोई कमी दूर करना है, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। आप में से अधिकतर लोगों की परेशानी क्या है कि करना बहुत कुछ चाहते हो, है ना, आप चाहते हो कि जॉब भी ले लेंगे, खूब मेहनत करेंगे, लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं हो। आप बस इसका रोना रोते रहते हो, कैलकुलेशन अच्छा कैसे करें, बेसिक अच्छा कैसे करें, लेकिन उसके लिए करते क्या हो? कुछ नहीं करते, है ना। सिलेक्शन लेना है लेकिन बस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सर, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। तो कुछ करना है, अगर कुछ सुधार करना है तो उसका एक प्लान बनाना पड़ेगा, उस पे 15-20 दिन 1 महीने देना पड़ेगा, तब आपकी वो कमी दूर होगी, है ना। तो इतना अगर आप करोगे तो अपने आप चीजें दूर होंगी। जिन्होंने अच्छा किया है उन्होंने भी यही किया है, जो मैंने अगर किया है तो मैंने भी बहुत मेहनत करी है, कैलकुलेशंस पे काम करा है, तब जाके देखते से आंसर आ जाते हैं। और ये आदत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आप अगर सोचोगे कि हम बिल्कुल ना बदलें, हम जैसे हैं वैसे ही रहें और हमें जॉब मिल जाए, तो आप बहुत बड़े अंधकार में जी रहे हो, है ना। बदलना तो पड़ेगा, सुधार तो आपको खुद में लाना पड़ेगा, है ना। आदतें बदलनी पड़ेंगी, अपना कैलकुलेशंस अच्छा करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार कुछ दिन महीने देने पड़ेंगे, तब जाके वो चीज सुधरेगी, है ना। तो आ, बोला जाता है ना कि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है।
तो अगर कुछ चीज सुधारनी है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप करते कुछ नहीं हो, केवल कमेंट में रोते रहते हो। रोना बंद करो, काम करो, एक आध महीना ढंग से उस पर शिद्दत के साथ करो और खुद देखोगे कि क्वेश्चन पढ़ के आंसर आएगा, है ना। कोई लोग पैदाइशी टैलेंटेड नहीं होते हैं, आपको बनना पड़ता है ना। कुछ लोग बनते हैं और कुछ लोग बस देखते ही रहते हैं। तो बाकी लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, आप एक दो पेपर बिगाड़ोगे, फिर बोलोगे कि यार सुधार तो करना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, है ना। इसको बात मानो। मैथ्स में मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आपसे हर प्रश्न बनेगा, हर चैप्टर बनेगा, हर चीज आपसे बनेगी, लेकिन एक चीज जो मेरे हाथ में नहीं है वो है कैलकुलेशन। मैं आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं कर सकता, मैं आपको सिखा सकता हूं कि ये कैसे होगा, आप सीख भी जाओगे, लेकिन मैं इसको 5 सेकंड में कर दूंगा, 5 सेकंड में करने का तरीका बता दूंगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन भी तो उतना तेज होना चाहिए कि आप उसको मैच कर सको। अब मैं तो आपको 5 सेकंड में सिखाने को तैयार हूं, लेकिन आपको तो अभी यही नहीं पता कि 19 गुणा 9 कितना होता है। अब एक तरीका है कि 9 गुणा 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो गया 17। अब आपने एक छोटी सी चीज के लिए 6-7 सेकंड खराब कर दिए। तो चीजें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन सुधार करना पड़ेगा, है ना। इसलिए रोया मत करो, बार बार कुछ करो। करोगे हर चीज बनेगी, बाकी लोगों से आगे निकलोगे। रोते रहोगे तो रोते ही रहोगे। पेपर देने जाओगे उसके पहले रोओगे, पेपर देते देते रोते रहोगे, रिजल्ट देखकर रोते रहोगे। रोना बंद करो, समझदार बनो, पढ़े लिखे बनो, मेहनत करो, तभी वो चीज आपके अंदर आएगी, सुधार होगा, है ना। ठीक है। और जिसने भी किया है, जिसने भी सिलेक्शन लिया है, वो इसी रास्ते पर चला है। कोई शॉर्टकट मत तलाश करो कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए, पढ़े लिखे बिना जॉब मिल जाए, है ना। वो सब चीजें गई, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दम पर आपको पेपर निकालना पड़ेगा, है ना। हाँ, कोई बहुत अच्छी लाइन बोल रहा है जो मैंने पहले कभी कहा है, मरना। देखो, जैसे मैं किसी से पूछूंगा कि भैया कितने लोग मरना चाहते हैं, तो कोई भी नहीं बोलेगा। हर व्यक्ति चाहता है वो जिए, ज्यादा से ज्यादा जिए, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर पूछेंगे कि स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं, तो सब हाथ उठा देंगे, है ना। तो मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन बिना मरे स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, तो स्वर्ग के लिए मरना पड़ता है। लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन स्वर्ग हर व्यक्ति जाना चाहता है। तो हम बस ये मोह माया में फंसे हुए हैं, इन चीजों को हम समझ नहीं पाते, ठीक है। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्रधन 4:5 है। एक तरफ लिखेंगे हम मूलधन, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन, जिसे इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, जिसका अनुपात कितना है, 4:5 है। 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद यही अनुपात जो है वो कितना बन जाता है, 5:7। तो ब्याज की दर बताइए। बहुत प्यारा सवाल है, इसको अभी अपन लोग करेंगे। ठीक है, सुनिए। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मूलधन कभी नहीं बदलता। भाई, मैंने किसी को 20,000 रुपए दिए तो 20,000 ही रहेंगे। हां, उसमें ब्याज जुड़ता जाएगा और वो धनराशि बढ़ती जाएगी, लेकिन मूलधन तो मूलधन है, मूलधन तो कभी बदलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि मूलधन जब कभी बदलता नहीं तो यहां क्यों बदला। तो आप दोनों के मूलधन को सेम करो। अगर मैं यहां 5 का गुणा कर दूं और अगर यहां 4 का गुणा कर दूं, ठीक है, यहां अगर 5 का गुणा कर दिया जाए और यहां 4 का गुणा कर दिया जाए, तो देखो ये भी 20 बन जाएगा, ये भी 20 बन जाएगा। दोनों को सेम करने के लिए मैंने किया। तो देखो, यहां पे मैंने गुणा किया तो ये 20 बन गया, यहां पे गुणा किया तो ये 25 बन गया, यहां पे गुणा किया तो 20 बन गया, और यहां गुणा किया तो 28 बन गया। अब मुझे एक ही बात बता दो कि देखो, मूलधन तो सेम है, लेकिन मिश्रधन कितना है। मिश्रधन 25 से 28 हो गया। भैया, मूलधन नहीं बदलेगा, उसमें ब्याज जुड़ जुड़ के वो 25 बन गया, और 3 साल बाद, ये 3 साल बाद का है, 3 साल बाद वो 28 बन गया। तो मुझे बताओ कि यहां पे 3 की वृद्धि हुई, और कितने साल के कारण हुई, 3 साल के कारण। 3 की वृद्धि हुई 3 साल के कारण, यानी हर साल 1 की वृद्धि होती है। 1 साल में कितने यूनिट्स की वृद्धि होती है, 1 की। मतलब
मतलब हर साल एक बढ़ता होगा, एक बढ़ता होगा यानी हर साल 1 रुपए ब्याज लगता होगा। आप तो ऐसे सोचो कि सब रुपए हैं, मैंने 20 रुपए दिए थे वो 25 रुपए बन गए, 3 साल बाद वही 28 रुपए बन गए। तो 3 रुपए बढ़ गए 3 साल में, तो हर साल 1 रुपए बढ़ेंगे। 1 रुपए बढ़ रहा है मतलब 1 रुपए ब्याज लग रहा है। ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, मूलधन को हमेशा नीचे रखते हैं। तो ब्याज की दर कितनी है? तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 5%। 5% इज द आंसर। ठीक है। हाँ ठीक है, डन है। ठीक, इन दोनों को सेम करा, 20 रुपए 25 रुपए बन गए, 3 साल बाद वही 20 रुपए 28 रुपए बन गए। तो 3 रुपए बढ़ गए 3 साल में, यानी हर साल 1 रुपए लग रहा है। हर साल 1 रुपए ब्याज लग रहा है, और ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है। गुणा 100 का करेंगे तो ब्याज की दर कितनी है? 5% है। कोनो दिक्कत परेशानी किसी भी देवी को, किसी भी सज्जन को, किसी भी तेजस्वी बालक या बालिका को? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है। हम्म। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपए, 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाते हैं। वार्षिक ब्याज दर क्या है? हम्म। ठीक है, सुनिए। देखो, 2 साल में कुछ रुपए 756 रुपए बन गए, और 3.5 साल में यही पैसा 873 रुपए बन गया, है ना। देखो, वापस से प्रश्न की अपने को भावनाओं को समझना है। आपको यह समझ में आना बहुत जरूरी है कि यार क्या बोल रहा है वो, मूलधन है, मिश्रधन है, ब्याज है, क्या है। यह भावना आपको समझना बहुत जरूरी है ना। 2 साल में 756 रुपए और 3.5 साल में 873 रुपए हो जाते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं, देखो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 756 और 873 रुपए हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि कोई राशि थी जो इतनी बन गई, मतलब इसके अंदर जुड़ गया ब्याज, और ब्याज जुड़ गया मतलब भैया ये क्या है? ये मिश्रधन है ना। हमने कोई पैसा दिया था, लेट से कि मैंने 700 रुपए दिए थे। 700 रुपए 2 साल बाद 756 बन गए, मतलब उसमें ब्याज जुड़ गया। 3.5 साल बाद वही धनराशि 873 बन गई, मतलब मूलधन नहीं पता, लेकिन उसमें ब्याज जुड़कर ये स्थिति उनकी बन गई है। तो हमें यहां पे क्या निकालना है कि ब्याज की दर बताओ। अब सुनो ध्यान से, मुझे बताइए कि यहां पे 1.5 वर्ष की वृद्धि हुई, 1.5 वर्ष की वृद्धि हुई, तो यहां कितने रुपए की वृद्धि हो गई? तो 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 2, और 8 में से 7 गया 1। 127 रुपए की वृद्धि होती है 1.5 साल में। 127 रुपए की वृद्धि होती है 1.5 साल में। तो हर साल कितना? 1 साल का निकाल लेंगे। तो 127 रुपए 1.5 वर्ष में बढ़ते हैं। ठीक है भैया। 15 अठे 120, बचेगा आपका कितना? 127 ही आएगा ना। 13 में से 6 गया, 6 में से यार 117 आएगा क्या? बताते भी नहीं हो तुम लोग, है ना। यहां 7 नहीं 6 बचेगा ना, 6 में से 5 जाएगा, 117 रुपए आएंगे, है ना। 117 रुपए आएंगे। तो अब गेम चेंज हो जाएगा। 15 इंटू 7 105, और 15 इंटू 8 120। 78 रुपए प्रति वर्ष यहां पे क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। सुनते जाना पहले पूरा, है ना। हर साल 78 रुपए ब्याज लग रहा है, तो इसके अंदर 2 साल का ब्याज शामिल है। 1 साल का 78, तो 2 साल का 156 रुपए। इसके अंदर 2 साल का ब्याज शामिल है,
तो 156 में 756 में से 156 गया, मतलब जो मूलधन है वो कितना है? 600 है। ये तो मूलधन आया, अभी आंसर नहीं आया। मूलधन कितना आया? मूलधन आया 600 रुपए, है ना भाई। 1.5 साल में 117 रुपए बढ़े, तो हर साल 78 रुपए बढ़ रहे हैं। 1 साल का 78, तो 2 साल का 700, 2 साल का 156। इसके अंदर 156 रुपए ब्याज है, यानी मूलधन कितना होगा? 600। 600 रुपए मूलधन होगा। अब आखिरी बात, हर साल 600 रुपए पे आप 1 साल में 78 रुपए ब्याज दे रहे हो, मतलब आप हर साल 13% ब्याज चुका रहे हो। यह आंसर है आपका। 13% इज द आंसर। आया समझ में? हम्म। 1.5 साल 117 रुपए का अंतर, 1.5 वर्ष में 117 रुपए ब्याज, तो हर साल 78 रुपए ब्याज। इसके अंदर 2 साल का ब्याज है। 1 साल का 78, तो 2 साल का 156। 156 रुपए घटाएंगे, यानी 600 रुपए मूलधन है। और 600 रुपए पर हर साल 78 रुपए ब्याज लग रहा है, यानी ब्याज की दर कितनी है? 13% है। ठीक, आ गया। चलो और आगे बढ़े, इसको पढ़ो। यहां पे ध्यान से पढ़ना, आप एक गलती करोगे अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। बिल्कुल, करो करो, खूब बात करो तुम, है ना। चलने दो, पढ़ने लिखने पे तो ध्यान ही नहीं देना है अपने को। पढ़ने लिखने से क्या मतलब है? कमेंट करेंगे तो सिलेक्शन होगा। पढ़ते लिखते तो सब है। 3.5 साल पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हम्म। एक राशि 2 वर्षों में 720 हो जाती है। 2 वर्षों में 720 हो जाती है, और 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद यानी 7वें वर्ष में, यहां कई लोग 5 लिखेंगे लेकिन वो 5 साल बाद, यानी 7वें वर्ष में 1020 हो जाती है। पढ़ो, 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाए, मतलब 5 साल और छोड़ दें, तो 7वें वर्ष में इतना। तो मुझे बताइए कि 5 वर्ष का अंतर है और यहां 300 रुपए का अंतर है क्या? तो 5 साल में 300 रुपए ब्याज लग रहा है, यानी हर साल आप 60 रुपए ब्याज दे रहे हो। हर साल 60 रुपए ब्याज दे रहे हो। तो मुझे कोई भी एक ले लो, इसके अंदर 2 साल का ब्याज है, इसके अंदर 7 साल का ब्याज है, तो जो अच्छा लगे उससे करो। इसको देखो, तो 720 रुपए के अंदर 2 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज 60, तो 2 साल का कितना? तो आप इसमें से 2 साल का 120 घटा दोगे, तो मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन 600 आ जाएगा। हम्म। आई बात समझ में? ठीक है, डन है। इससे करोगे 1 साल का 60, तो 7 साल का 420, 60 × 7 420, 420 घटा दो, मूलधन आपका 600 ही आएगा। अगला करिए।
5 वर्ष में 10,650, 6 साल में 11,076, राशि क्या है? देखो, ये तो अब आप लोग कर लोगे। 5 साल में 10,650 और 6 साल में 11,076, है ना? तो वह धनराशि क्या है? तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों मिश्र धन है, मतलब इसके अंदर 5 साल का ब्याज है, इसके अंदर 6 साल का ब्याज है। करो जल्दी से। कर लोगे? गुड। देखो सिंपल बात है, इसको घटाओगे तो 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। ये आप लोग करना, मैं बता रहा हूं। 11,076 में से 10,650 घटाओगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का ब्याज इतना, तो 5 साल का कितना? इसमें से 5 साल का ब्याज घटा देना, है ना? करना, नहीं बने तो मुझे बताना। सिंपल है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, ये अच्छा सवाल है। 8,520 आंसर आ गया है बहुत सारे बच्चों का, तो मैं पता नहीं क्या है, लेकिन आप पे भरोसा कर सकता हूं। 8,520 इसका आंसर आ रहा होगा, देख लेना। ठीक है। एक आदमी 400 रुपए 2 साल तक, 550 रुपए 4 साल तक, 1,200 रुपए 6 साल तक। देखो, 400 रुपए उसने 2 साल तक दिए, यानी 800 रुपए पे ब्याज लगेगा। 550 रुपए 4 साल तक दिए, इसका मतलब 2,200 रुपए पर ब्याज लगेगा। 1,200 रुपए उसने 6 साल तक दिए, यानी 7,200 रुपए पर ब्याज लगेगा। आ रही बात समझ में? 400 रुपए पर 2 साल तक ब्याज, यानी 800 रुपए। 550 रुपए पर 4 साल तक ब्याज, यानी 2,200 रुपए। 1,200 रुपए पर 6 साल तक ब्याज, यानी 7,200 रुपए। तो कुल मिला के उसने कितने रुपए पे ब्याज दिया, सबको जोड़ दो, तो ये हो गया 3। 10,200 रुपए पे उसने ब्याज दिया। ठीक है, तो सामने वाले ने 1,020 रुपए ब्याज दिया, वो भी 10,200 पर, यानी उसने औसतन कितना प्रतिशत ब्याज चुकाया? 10% चुकाया। सी आंसर है। फिर से सुनो, 400 रुपए पर अगर 2 साल तक ब्याज भरोगे तो आप कुल मिला के 800 रुपए पे ब्याज दे रहे हो। 550 पे 4 साल तक, 1,200 पे 6 साल तक, यानी आपने इतने रुपए पर ब्याज चुकाया। इतने रुपए पर इतना ब्याज चुकाया, मतलब आप हर साल कितना ब्याज चुका रहे हो? 10% चुका रहे हो। एकदम सिंपल, मजेदार, झमाझम। ये लो। हम्म कुछ रुपए 10 वर्ष में 3.5 गुना हो जाते हैं, दर ज्ञात करिए। आपको इसके लिए एक बेस्ट तरीका बताता हूं, है ना? जितना भी गुना आपको बोला जाए उसमें से हमेशा एक कम करना, रेट या टाइम जो दिया रहे वो नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देना। हमेशा आप इसको लगाना, कोई आंसर आपका ना ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, सुनिए, जितना गुना बोले एक कम करेंगे। आपसे बोला है 3.5 गुना, तो आप उसमें से एक कम करोगे, है ना? कितने साल में? 10 साल में गुणा कर दोगे 100 का, तो 3.5 में से एक गया, 2.5 आ जाएगा। 0 से 0 गया, 2.5 का 10 गुना करोगे, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा 25%। 25% इसका आंसर है। यस, आ रही है बात समझ में? जितना गुना बोलेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं बताता हूं। माना मैंने 1 रुपए किसी को दिए और वो बन गए 3.5 रुपए। मैंने किसी को 1 रुपए दिए थे, उसने मुझे 3.5 रुपए लौटाए, तो इसका मतलब उसने मुझे 2.5 रुपए ब्याज दिया, है ना? ये क्या था? मूलधन था। ये क्या था? मिश्रधन था। उसने मुझे 2.5 रुपए ब्याज दिया है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में, है ना? 10 वर्ष में उसने मुझे 2.5 रुपए ब्याज दिया। तो आपको समय का फॉर्मूला पता होगा, साधारण ब्याज गुणा 100
बटे मूलधन गुणा, सॉरी रेट निकालना है ना, रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नीचे टाइम आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना है, 2.5 रुपए गुणा 100, मूलधन कितना है 1 और समय कितना है 10। तो इतना हल करोगे तब भी 25% आएगा। तो आपको इतना सारा ना करना पड़े उसके लिए सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया। इसमें मानना पड़ेगा 1 रुपए 3.5 रुपए बन गए, 2.5 रुपए ब्याज लगा, 10 साल में वैल्यू रखोगे, हल करोगे। जितना गुना बोलेंगे कम करो, दर दी है तो नीचे दर रख दो, समय दिया है तो समय रख दो, गुणा 100 का कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये जो तरीका है वो यही है ना। इसी को मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया और आपके सामने रख दिया। इसको देखिए, ठीक है। कोई राशि 8 सही 1/3% की दर से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है। देखो, जितना गुना बोलेंगे कम करेंगे, 4 गुना बोला है तो एक कम करेंगे। रेट दिया है 8 सही 1/3, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है भैया, ऊपर आ गया 3, 8 तिया 24 और 1 हो जाएगा 25/3, बटे 3 का 3 ऊपर जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है जी, 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 9 9 चौक 36, 36 वर्ष इसका आंसर है। एकदम आसान लड्डू तरीका। इसको बोलते हैं लड्डू मेथड। ठीक है, एकदम लड्डू। अगला, देखो यहां पर ना ये अपने आप में दो क्वेश्चंस हैं, है ना। ये अपने आप में दो क्वेश्चंस हैं, सुनना ध्यान से। कुछ रुपए आपको पता है कि जितना भी गुना होता है उसमें से एक कम करते हैं और नीचे दर या समय में से जो दिया है वो गुणा 100। ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं इस बार, है ना। कुछ रुपए 10 वर्ष में 3 गुना, जितना गुना उसमें से एक कम, तो 3 में से एक गया 2। कितने वर्ष में 11 गुना, 11 में से एक गया 10। मैंने दोनों तरफ 100 इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसके 100 से इसका 100 कट जाएगा। ये अपने आप में दो सवाल है, दोनों को इक्वल कर दो। 10 साल में 3 गुना, कितने साल में 11 गुना, 3 में से एक गया 2, 11 में से एक गया 10, 10 और 10 100, 100 का आधा 50। एक स्टेप में आंसर आ जाएगा कि 50 वर्ष में 11 गुना। ये आंसर है आपका। अब बताओ, मजा आया? और एक और है क्या? हां, ये देखो, 20 वर्ष में 11 गुना, 11 में से एक गया 10, तो कितने वर्ष में 15 गुना, एक गया 14, जीरो से जीरो कटा, 14 दूनी 28। ये लो भैया 28, 28। ठीक है, आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। इसको और कर ले, एक और कर लेते हैं। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुना, 10 वर्ष में 3 गुना यानी 2, तो 20 वर्ष में कितना गुना। अब देखो, जो भी गुना होता है ना, जितना भी गुना होता है उसमें से हम एक कम करते हैं, है ना। 10 वर्ष में 3 गुना, 20 वर्ष में कितना गुना, तो जीरो से जीरो कटेगा, 2 दूनी 4। कई लोग 4 गुना आंसर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो भी होता है वो एक घटाने के बाद आता है, तो उसमें एक्चुअल में एक जुड़ेगा। तो वास्तव में आंसर आपका 5 गुना आएगा, ना कि 4 गुना। हम्म, 4 आंसर नहीं देना है। 4 आंसर क्यों गलत होगा? क्योंकि हम जो भी रखते हैं वो एक घटाने के बाद रखते हैं।
यहां 3 गुना था तो 2 रखा, तो यहां 4 आ रहा है, इसका मतलब वो 5 गुना होगा। 5 गुना होगा तो 4 रखेंगे, तो 4 आने का मतलब है कि वो कितना गुना रहा होगा, वो 5 गुना रहा होगा। बस यही तो खेल है, बाकी सब विज्ञान है। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है, इसको इसी मेथड से करके देखना, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है जी, चलो तो आज की सभा को यहीं समाप्त किया जाता है। उम्मीद है आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई होगी, मजा आया होगा, आनंद में ज्ञान में कोई कमी महसूस नहीं हो रही होगी, है ना। कल आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आनंद की जय। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त मेहनत करिए। जो नए बच्चे हैं पुरानी क्लासेस कवर करिए माय कोर्सेज में जाकर। बाकी कल मुलाकात होती है, ठीक है। चलो मस्त रहो, भगवान को 2 अगरबत्ती लगाओ, माथा टेकते रहो, बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि मिलेगी, है ना। चलो बाय बाय।